एक समय की बात है, सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से हजारों की संख्या में ऋषि मुनि मिलने पहुँचे। वहाँ पूछकर सभी मुनियों ने सूत जी को नमन किया और पूछा, हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? कलयुग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, कृपा आप हमें किसी ऐसे तप के बारे में बताएं जिसे करने से मन की मुराद पूरी होने के साथ ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों की बात सुनने के बाद सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सभी ने मनुष्यों के हित के बारे में एक अच्छा सवाल किया है। मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में खुद लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। आप सभी इस व्रत को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा के लिए कई लोकों में भ्रमण करने पर निकले। इस भ्रमण के दौरान घूमते घूमते एक दिन वे मृत्युलोक यानी धरती पर आ पहुंचे। वहां नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके कारण सभी दुख से पीड़ित है। यह देखकर उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसा कौन सा उपाय निकाला जाए जिसका पालन करने से मनुष्य के दुखों का अंत किया जा सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपका कोई अंत नहीं है। आप सभी भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, आपको मेरा प्रणाम। नारद मुनि की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए आप यहाँ पधारे? भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, आप अगर मुझ पर तनिक भी दया करते हैं तो आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मानव ऐसे कौन से काम करे जिससे वह इस दुख से मुक्ति मिल सके। विष्णु भगवान ने जवाब में कहा कि हे मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्यों को मोक्ष से नाता छूट सकता है। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने व्रत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्युलोक, इन दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी करेगा उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा और इसे करने की विधि क्या है? इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ होगा? प्रभु, आप इन सभी सवालों के जवाब दें। नारद के सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्यों को पूरी भक्ति से शाम के समय ब्राह्मणों के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार करना होगा। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं के आटे को 1/4 भाग में लेना होगा। गेहूं नहीं है तो उसकी जगह साठी के आटे का उपयोग किया जा सकता है। फिर शक्कर और गुड़ सहित सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाना होगा। व्रत रखने वाले को भजन कीर्तन का आयोजन करना होगा। भक्ति में लीन होकर भगवान सत्यनारायण भगवान की अर्चना करनी होगी। इसके बाद व्रत रखने वाले को ब्राह्मणों और सभी परिवारजनों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाला खुद भोजन करेगा। इस तरह पूरी विधि के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही यह कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय। ऋषि मुनियों को नारद और भगवान विष्णु की कहानी सुनने के बाद श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से सुने। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था।
भूखे प्यासे वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा के लिए धरती पर भ्रमण कर रहा था। यह देखकर एक दिन सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, आप रोजाना इतना उदास मन लेकर इस धरती पर क्यों घूमते रहते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में धरती पर भ्रमण करने को मजबूर हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसका पालन करके मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूँ तो मुझे बताइए। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण की आराधना करो, वह सभी के मन की मुराद को पूरी करते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर इंसान दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण उस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफ़ी ज़्यादा भिक्षा मिली। उस भिक्षा से वह और अपने परिजनों के सहयोग से किसी तरह ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। धीरे धीरे वह कई संपत्ति का मालिक बन गया। ब्राह्मण इस महीने नियमित रूप से इस पूजा को करने लगा। श्री सूत जी ने कहा, इस तरह से जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा वह सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्ति पा सकेगा। इस तरह ऋषि गण बोले, हे सर्वज्ञाता सूत जी, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर और किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आप इस बारे में भी हमें बताइए। फिर सूत जी ने कहा, इस व्रत को जिन लोगों ने भी किया उन सभी के बारे में आप सबको बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक बार वो गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आया। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और समय ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से तड़पता वह लकड़ी बेचने वाला जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा था। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे मुनिवर, आप यह कौन सा तप कर रहे हो, तो इसे करने से क्या फल मिलता है? लकड़हारे के सवाल का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे करने से मन की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत का पालन करके मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत व प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वह लकड़ी बेचने उस नगर जा रहा था जहां अधिक संख्या में अमीर लोग रहते थे। वहां उसे पहले के मुकाबले अधिक धन मिला। इसके बाद उस लकड़हारे ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण भगवान में लगने वाली सभी सामग्रियों को खरीदा। फिर उसने अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस पूजा को करने के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और आखिर में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। सूत जी आगे की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि सालों पहले उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सत्यवादी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो रोजाना मंदिरों में जाकर गरीबों को धन दान करके उनके दुखों को दूर करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी कमल के फूल के समान थी। उन्हें पवित्र स्त्री माना जाता था। एक बार राजा उल्कामुख और उनकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तभी वहाँ साधु नाम का एक वैश्य पहुंचा। उस वैश्य के पास व्यवसाय करने के लिए काफ़ी धन था। उसने जब राजा और उसकी पत्नी को व्रत
करते देखा तो वह वहीं रुक गया। फिर उसने विनम्रपूर्वक पूछा, हे महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हो? राजा ने जवाब दिया, मैं अपने परिजनों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पर साधु ने पूछा, क्या आप मुझे भी इस व्रत की विधि बताएंगे? मुझे भी संतान प्राप्ति के लिए इच्छा है। साधु की बात सुनकर राजा ने उसे सत्यनारायण भगवान के पूजा की सारी विधि बताई। इसके बाद साधु अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया और कहा, मुझे अब संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। कुछ दिन बाद सत्यनारायण भगवान की कृपा साधु की पत्नी लीलावती लीलावती पर बरसी और वह गर्भवती हो गई। आगे चलकर उसने एक पुत्री को जन्म दिया। लीलावती की पुत्री कब बड़ी हो गई यह पता ही नहीं चला। उसके माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा था। कुछ दिन बीतने के बाद कलावती की माता ने साधु को उसका वचन दिया, याद दिलाया और उसमें संतान प्राप्ति के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की बात कही थी। लीलावती ने कहा, हे स्वामी, अब आपको अपने वचन को पूरा करने का समय आ गया है। इस पर साधु ने कहा, हे प्राण प्रिय, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है। उस वचन को मैं अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ करूंगा। पत्नी को पूजा का आश्वासन देकर अगले दिन साधु नगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद जब कलावती शादी योग्य हो गई तो साधु ने एक दूत को बुलाया और उसे अपनी पुत्री कलावती के लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए आदेश दिया। साधु का आदेश पाकर दूत कंचन नगर की ओर गया। वहां से एक योग्य वर लेकर आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कराने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने परिजनों को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री का विवाह उस योग्य लड़के से करा दिया। शादी के दौरान भी साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। साधु का यह रवैया देखकर श्री सत्यनारायण भगवान गुस्से में आ गए और उन्होंने साधु को अभिशाप दिया कि उसके जीवन से यह सब सुख संपत्ति दूर हो जाए। इधर उसने अपने कार्यों में वह साधु अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने पहुंचा। तभी एक दिन अचानक एक चोर चंद्रकेतु राजा का धन चुराकर भागते भागते उसी साधु की दुकान पर आ पहुंचा, जहां सिपाहियों को उसने पीछे आते देख चोर ने चुराया हुआ धन साधु की दुकान में छुपा दिया। राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे तो उन्हें राजा का धन साधु और उसके जमाई के पास दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत दोनों को बंदी बनाया और उन्हें राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, महाराज, हमने दोनों चोरों को चुराए हुए धन के साथ पकड़ लिया है। आप बस आदेश दे कि इन दोनों को क्या सजा देनी है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बिना देर किए दोनों को इसी वक्त कारावास में डाल दिया जाए, साथ ही उनके सारे धन को जब्त कर लिया जाए। दूसरी तरफ साधु की पत्नी भी दुखी थी। उसके घर में जो कुछ भी सामान था उसे चोर ले गए थे। एक दिन साधु की बेटी कलावती भूख प्यास से तड़पती हुई भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर उसने भी उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने घर चली आई। घर पहुंचते ही कलावती की माँ ने उससे पूछा, बेटी, तुम अब तक कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल हो रही है? इस पर कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता, मैं अभी एक ब्राह्मण के घर से आ रही हूँ। वहाँ मैंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। अपनी पुत्री की बातों को सुनने के बाद लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। फिर उसने अपने परिजनों को बुलाया और पूरे विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। साथ ही लीलावती ने भगवान से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी और अपने पति और दामाद को रिहा करने की प्रार्थना भी की। लीलावती ने के इस कार्य से श्री सत्यनारायण भगवान
प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिसे बंदी बनाकर रखा है उसे तुरंत रिहा कर दो और उसकी संतान, धन संपत्ति भी लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी मैं धन और संतान के सुख से वंचित कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने सपने के बारे में बताया और सिपाहियों को दोनों कैदियों को सभा में लाने के लिए कहा। इसके बाद सिपाही साधु और उसके जमाई को लेकर दरबार में पहुंचे। वहां दोनों ने राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने उनसे कहा, हमें गलतफहमी हो गई थी, अब वो दूर हो गई है, इसलिए हम आप लोगों को पूरे सम्मान, धन दौलत के साथ छोड़ रहे हैं। उसके बाद राजा ने उन दोनों को सम्मान और धन के साथ छोड़ दिया। तीसरा अध्याय समाप्त हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो में लिखना जय श्री सत्यनारायण भगवान और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।